हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का दिल से स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू फिट आफ्टर 50। प्रकृति से जो करते हैं प्यार, वो जड़ी बूटियों से कैसे करें इनकार। जी बिल्कुल ठीक पहचाना। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसको आयुर्वेद में अमृता के नाम से जाना जाता है और प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। जी आज हम बात करने वाले हैं गिलोय के बारे में, जिसे गुड़ूची भी कहा जाता है। अब गिलोय का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा। अब आजकल तो गिलोय का जूस अक्सर बाज़ार में मिल जाता है, गिलोय और आंवले का जूस, और लोग उसका इस्तेमाल भी भरपूर कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी लोगों में बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और बाज़ार में गिलोय का जूस आसानी से मिलने लग गया है। क्योंकि इसके फ़ायदे ही इतने हैं तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। तो गिलोय का अगर हम नियमित इस्तेमाल करेंगे तो हम शरीर को अंदर से स्वस्थ रख सकते हैं, और बाहर से अगर इसका टॉपिकली हम अपने बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे बाल भी नर्म, मुलायम, सुंदर, घने और मजबूत बनेंगे, उम्र चाहे जो भी हो। जी तो आज हम बात करने वाले हैं कि गिलोय का इस्तेमाल बालों पर कैसे किया जाए, उसको लगाने के क्या फ़ायदे हैं और उसको हम कैसे अपने बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि गिलोय क्या है और कैसे दिखाई देता है। तो गिलोय एक प्रकार की बेल है जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाती है, और कहा जाता है कि गिलोय की जो बेल जिस भी पेड़ पर चढ़ती है उसके गुण भी इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय की बेल में नीम के गुण भी आ जाते हैं। तो लेकिन अब गिलोय का पौधा मिलना तो बहुत मुश्किल है, और अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पे वैसे भी पेड़ पौधे दिखना ज़रा कम ही होते हैं। और अगर बात की जाए जड़ी बूटियों के बारे में तो वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है। लेकिन बाज़ार में आपको ऑनलाइन आयुर्वेदिक शॉप्स पर गिलोय का चूर्ण आसानी से मिल जाएगा, तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाल तो अच्छे ही लग रहे हैं, तो बालों में गिलोय को लगाने के अनेक फ़ायदे हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। और स्कैल्प को, जो बालों की, जो हमारी सिर की जो त्वचा है, उसको साफ रखने में, मजबूत रखने में, जड़ों को मजबूत रखने में काफ़ी लाभदायक है। और आपको पता ही है कि अगर बाल जड़ों से मजबूत नहीं हैं, स्वच्छ नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हमारे बाल लंबे और घने कैसे होंगे। तो इसलिए बालों की जड़ों को मजबूत रखना बेहद ज़रूरी है। और गिलोय इसका काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। इसका पेस्ट बनाकर हम अपने बालों में लगा सकते हैं, और आपने देखा कि मेरे बाल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इसका नियमित उपयोग करने से फ़ायदा मिलेगा। आप इसको खा भी सकते हैं और इसको टॉपिकली बालों पर भी लगा सकते हैं। तो है ना कितने काम की चीज़। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि गिलोय का इस्तेमाल मैंने कैसे किया और इससे मुझे, मेरे बालों में इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे और स्कैल्प से कम होते जा रहे थे, तो मैं काफ़ी परेशान रहने लगी कि क्या किया जाए। तो मैंने फिर गिलोय के बारे में पढ़ा और मैंने सोचा कि चलो इसका इस्तेमाल करके देखा जाए, और उसका रिजल्ट तो अच्छा ही आया है। बालों में एकदम न सिर्फ बाल घने भी हो रहे हैं, बल्कि बहुत चमक आ गई है उनमें, और रंग तो अच्छा ही है। तो इस पेस्ट को बनाना बेहद ही आसान है, और जो पाउडर है वो मार्केट में मिल जाता है आसानी से। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में भी ये मिल जाएगा। और उसमें मैंने फ्रेश तोड़ा हुआ, जो ताज़ा तोड़ा हुआ एलोवेरा का जेल इस्तेमाल किया है। एलोवेरा का जो गूदा है उसका इस्तेमाल किया है। और एलोवेरा का भी आपको पता ही है, बालों के लिए बेहद अच्छा होता है, स्किन के लिए बेहद अच्छा होता है।
और अपने बालों के हिसाब से आप थोड़ा कम या ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गिलोय का पाउडर लिया है। और उसके अलावा मैंने इसमें जैतून के तेल का इस्तेमाल भी किया है। तो अगर आपके पास ना हो जैतून का तेल, आप कोई भी और दूसरा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या चाहे तो थोड़ा सा बादाम का तेल भी आप डाल सकते हैं। तो बस अब इनको अच्छे से मिला लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, कम से कम 15-20 मिनट के लिए ऐसे भीगने दीजिए। और उसके बाद हम अपने बालों पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब बालों पर अच्छे से जड़ों में, क्योंकि जड़ों को हमें मजबूत करना है, साफ़ रखना है, तो जड़ों पर इसको ज़्यादा लगाऊंगी मैं, और बाकी के जो लेंथ है उसमें भी थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। तो अच्छे से बालों में लगा लीजिए और उसके बाद उसको कम से कम आधा घंटा पौना घंटा अपने बालों पे लगा रहने दीजिए। फिर उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से, हर्बल शैम्पू से बाल धो लीजिए और आप देखेंगे कि हाँ। और उसके बाद आंवले का पानी डालना बिल्कुल ना भूलिए। तो आप देख रहे हैं कि बाल तो अच्छे ही लग रहे हैं और काफ़ी चमक भी आ गई है बालों में, और काफ़ी इसे घने लग रहे हैं, वॉल्यूम इनका बढ़ गया है, क्योंकि गिलोय बालों को जड़ों से साफ करती है, मजबूती प्रदान करती है। तो बालों में जो खुजली हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, अलग अलग कारण होते हैं जिससे बालों में ये सब समस्याएं हो जाती हैं। तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा अगर आप इसका नियमित इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।